अब कुछ कंपाउंड्स हैं, इनका नाम आप दीजिएगा। नोट कर लिया इनको? यस सर। सर मेरा नहीं हुआ है। यस सर, ओके। सर मेरा नहीं हुआ है, 1 मिनट। चलो पहले 3 कंपाउंड का नाम दो, फिर आगे करें। सर इथॉक्सी ब्यूटेटून। सर इथॉक्सी ब्यूटेन फ्रीऑन। सर 2 ऑन होगा ना? यस सर। 2 ऑन देखो ये एस्टर नहीं है, अगर एस्टर होता तो CO होता और उसी पे ऑक्सीजन होता है, एस्टर नहीं है ये। अगर एस्टर होता तो इस तरीके से होता है, उसी पे ऑक्सीजन होता। एस्टर नहीं है, CO और उस पे एस्टर नहीं है, ये कीटोन है और ये इथॉक्सी है। 1 2 3 4। तो इसका नाम है 1 इथॉक्सी ब्यूटेन 2 ऑन। सर 1 क्लोरोब्यूटेटून। सर क्लोरोब्यूटेन 2 ऑन। ये एमाइड है क्योंकि CO और उसी पे NH2, ये एमाइड है। 3 मिथॉक्सी ब्यूटेनमाइड। तो पहचानो आप कि एस्टर है ये क्या है। सबसे मेन चीज है आपको फंक्शनल ग्रुप को पहचानना आना चाहिए। 3 मिथॉक्सी ब्यूटेनमाइड क्योंकि CO उसी पे NH2। सर प्रायोरिटी वाला रूल भी तो होता है ना कि पहले अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को वो प्रायोरिटी तो जब देते हैं। 2-3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं तब होता है। इन सब में तो एक ही एक फंक्शनल ग्रुप है केवल। इथॉक्सी तो सब्सटेंट है, क्लोरो सब्सटेंट है, मिथॉक्सी सब्सटेंट है। फंक्शनल ग्रुप तो सब में एक एक ही है। प्रायोरिटी तो तब दोगे ना जब आप 2-3 फंक्शनल ग्रुप होगा, है यस ना? सर। ठीक है, हो गया? यस सर। यस सर। यही सर।
करिए। पेंट 15 dial. हम्म, सर पेंट 15 डाइऑन होगा कि डाइऑल होगा? ऑन होता है ना? All होएगा ना? ऑन। सर डाइऑन होगा कि डाइऑल होगा? देखो पहले एल्डिहाइड का क्या बताया था, कीटोन का क्या बताया था? अच्छा, डाइऑल, ठीक है। सर इस सेकंड वाले का इथाइल 3 methoxy butanoid. Methoxy नहीं methoxy. ये एल्डिहाइड है कीटोन है, पहले बताओ फोर्थ वाला। Aldehyde. एल्डिहाइड है, क्योंकि कीटोन होता है तो दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होता है, यहाँ तो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये कुछ नहीं है मतलब हाइड्रोजन है, कुछ नहीं है मतलब हाइड्रोजन है। तो देखो ये एल्डिहाइड है, CO और H, CO और H, तो इसका नाम है 1 2 3 4 5 पेंटेन डायल है इसका नाम। अब ये क्या है ये बताना, ये देखो ये एस्टर ग्रुप है, ये CO sir. और उसी पे हो, Yes, sir. ये एस्टर ग्रुप है, और एस्टर में ये वाली चीज को सबसे पहले लिखते हैं अपन, ये है एथिल 1 2 3 पे मिथॉक्सी, Yes, sir. Butanoid. हाँ, और ये 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, और O8 आएगा सफिक्स, क्योंकि एस्टर का सफिक्स होता है O8। Yes, sir. सर एस्टर का कैसा आइडेंटिफिकेशन किया, एक बार फिर से बताइएगा। एस्टर में CO और उसी पे O। अच्छा, Sir सर और लास्ट 6 वाले का प्रोपेनॉइल 1,3 क्लोराइड, dichloride. डाइक्लोराइड।
हाँ, और इसका देखो ये एसिड हैलाइड है, CO उसी पे Cl, CO और उसी पे Cl एसिड हैलाइड है। ये भी एसिड हैलाइड है, CO उसी पे Cl, तो ये प्रोपेन डाइऑयल क्लोराइड। ठीक है, सर क्लोरीन भी तो सर 2 बार है। वो तो एसिड हैलाइड का पार्ट है ना भाई, ठीक है। वो तो एसिड हैलाइड का पार्ट है। ठीक है, आ गया सबके? यस सर। यस सर। जी सर। सर पहले वाले का 5 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। करो, आगे भी करो फिर। सर हो गए। एक मिनट रुको। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है तो नंबर यहाँ से स्टार्ट होगी। 2 पे मेथिल है, 5 पे क्लोरो है, अल्फाबेटिकली 5 क्लोरो, 2 मेथिल, हेक्सेन, वही कैसे। अब ये 2 पे, यहाँ भी 2 पे इसको कार्बन को लेना पड़ेगा आपको, इस कार्बन को लेना पड़ेगा। 2 पे मेथिल, 2 पे एथिल, तो यहीं से करोगे एथिल वाले से। 2 एथिल,
सर 5 तो वो COCl वाले कार्बन पे लगेगा ना? हाँ सॉरी, टू एथिल, 4 मैथिल, पेंटीन डायोल, पेंटेन डायोइल क्लोराइड। सर और नीचे वाले का मिथाइल 3 ब्रोमो ब्यूटेनॉइड। यस सर। सर ये कोई फंक्शनल ग्रुप मिलके एक बन जाएगा ना, ये वाला एस्टर है ना? एस्टर है भाई। ये आपके मैथिल हो गया। थ्री ब्रोमो, मैथिल 3 ब्रोमो ब्यूटेनोएट। सर मैथिल कैसे हुआ एक बार बताना, नहीं समझ पाया। ये मैथिल ही तो है भाई, क्या है ये कार्बन वाला, क्या होता है? नहीं नहीं, एस्टर को कुछ और नाम देते हैं ना। एस्टर को जो पढ़ाया था उसमें देखो क्या नाम देते हैं, एक बार पेज पे लिख के देखो। अच्छा, ये वाली चीज सबसे पहले लिखते हैं ना, जो ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है, सबसे पहले इसी को लिखते हैं। ठीक है ना? यस सर। ठीक है ना, तो इसको लिख लिया मैथिल, 3 क्लोरो और 1 2 3 4 ब्यूटेनेट हो गया। ठीक है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब कुछ और फंक्शनल ग्रुप करते हैं, है ना? एमीन भी हमने कर लिया, एल्कोहल कर लेते हैं, छोटा सा है। एल्कोहल आपकी ये होता है ROH, और इसका नाम होता है एल्केनॉल। वन, अब OH के पास खुद का कोई कार्बन तो है नहीं, तो जिस कार्बन पे लग रहा है उसको लेना पड़ेगा और कम से कम उसको नंबर देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ऑल। एल्डिहाइड का L होता है, इसका ऑल होता है। कीटोन का ON होता है। एमाइड का क्या होता है? एमाइड। एसिड हैलाइड का क्या होता है? OYl क्लोराइड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ओइक एसिड। यस। एनाइड्रेट का होता है ओइक एनाइड्रेट। एमीन का होता है एमीन। तो इसका क्या होता है? ऑल। ये ब्यूटेन टू ऑल।
हाँ, नाम दीजिए इसका। करिए। तो पहले वाले का 2 क्लोरोप्रोपाइल प्रोपेन डायोल। Yes, sir. देखो इस कार्बन को आपको लेना पड़ेगा, इस कार्बन को आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि OH के पास खुद का कोई कार्बन नहीं है, तो जिस कार्बन से लग रहा है वो इम्पोर्टेंट है। इसको लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। और 1 2 यहाँ से भी 1 2 कहीं से भी कर लो, सब्स्टिट्यूएंट का नंबर सेम ही आ रहा है। तो ये आपके प्रोपेन 1 3 डायोल तो आ ही गया। और ये जो है लग रहा है, इसको नाम देते हैं, ये सेकंड नंबर पे लग रहा है। और इसका क्या नाम है साहब? इसका नाम है आपके 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपिल नाम है। 2 क्लोरोप्रोपिल प्रोपेन 1 3 डायोल। 2 क्लोरोप्रोपिल प्रोपेन 1 3 डायोल। पूरा नीचे वाले का 4 क्लोरो पेंटेन ट्रायोल। इस कार्बन को लेना पड़ेगा, इस कार्बन को लेना पड़ेगा, इस कार्बन को आपको लेना पड़ेगा। ये बटेगा आपके लिए 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 पेंटेन और 4 पे क्लोरो आ जाएगा। 4 क्लोरो पेंटेन 1 2 3 ट्रायोल। ठीक है। यस सर। Yes, sir. ठीक है। आगे देखो। हम अब साइनाइड और आइसोसाइनाइड कर लेते हैं। नाइट्राइल साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड नेक्स्ट आइसोसाइनाइड। जैसे ये RCN RNC, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है यूं, जिसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ये सेकंड मेंबर है
थर्ड मेंबर है, ये पहला मेंबर है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एल्केन नाइट्रेट। मेथेनेट्रेट होगा, इसका हो जाएगा 1 और 2 एथेनेट्रेट। 1 2 3 प्रोपेनेट्रेट। मेथेनेट्रेल, एथेनेट्रेल, प्रोपेनेट्रेल। इसका नाम है मिथाइल या मेथेन आइसोनेट्रेट। अच्छा एक बात है, इसका एक कार्बन इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये वाला नंबरिंग यहाँ से होगी। ये वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से ब्रेक, चेन ब्रेक हो जाती है। देखो ये मेथेन आइसोनेट्रेन है, ये आपका एथेन आइसोनेट। वन टू थ्री, प्रोपेन आइसोनेट्रेट। 1 2 3, 1 2 3, तो ये प्रोपेन आइसोनेट्रेल हो गया, ये 1, ये 2, ये एथेन आइसोनेट्रेल हो गया, ये 1 हो गया केवल, मेथेन आइसोनेट्रेल हो गया। ठीक है ना, तो इसका नाम जो है वो क्या है? एल्केन आइसोनेट्रेट। इसका क्या था? एल्केनेट्रेट। ठीक है, हो गया सबके क्लियर? यस सर। तो इसका खुद का कार्बन इंपॉर्टेंट होता है, देखो खुद का कार्बन से नंबरिंग हो रही है, लेकिन इसका खुद का कार्बन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जहां से अटैच्ड है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये खुद का कार्बन तो इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि तो चेन ब्रेक कर रहे हैं, तो ये जहां से अटैच्ड है वो इंपॉर्टेंट है, उसको लेना पड़ेगा, कम से कम उसको नंबर देना पड़ेगा। तो जैसे मान लो ये है, इन दोनों क्वेश्चन में आप समझ जाओगे। तो एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ। एक क्वेश्चन और करिए। सर ऊपर वाले का
सर वो जो पहले वाला था वो किधर? रुको रुको रुको, पहले वाले यस सर सर इसको पहले दोनों करो, 3। पहले अच्छा। दोनों करो। सर पहले वाले का 2 इथाइल 3 ब्यूटाइल पेंटेन डाई नाइट्राइल। हाँ, अभी ये कार्बन तो आपको लेना पड़ेगा, ये वाला कार्बन भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये दोनों कार्बन आपको लेना पड़ेगा, फंक्शन ग्रुप पे कार्बन है। तो 1 2 पे, यहाँ 1 2 3 पे है, इसलिए मैं यहाँ से नंबरिंग होगी। अलग पेन से करता हूँ मैं। 1 2 3 4 5, 2 पे एथिल और थर्ड पे 1 2 3 4 ब्यूटेल। तो ब्यूटेल अल्फाबेटिकली पहले आता है, ये सेकंड पे आ रहा है, यहाँ से ये 1 2 3 पे आ रहा है। अगर इधर से करते हैं तो सेकंड पे आता है, इधर से करते हैं तो थर्ड पे आता है, इसलिए मैंने यहाँ से किया है। तो 3 पे ब्यूटेल, 2 पे 2 इथाइल 3 ब्यूटेल 2 एथिल 1 2 पेंटेन डाई 3। नाइट्राइल। ठीक है, अब ये वाला कार्बन आपको लेना पड़ेगा, ये वाला कार्बन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तो जिस पर अटैच्ड है वो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब नंबरिंग आप यस सर। 1 2 1 2, इधर से भी सेकंड नंबर, इधर से भी सेकंड नंबर, लेकिन इधर सेकंड नंबर पे एथिल आ रहा है, इधर सेकंड नंबर पे प्रोपिल आ रहा है, इसलिए यहीं से करूंगा। टू एथिल 2 एथिल सर 3 प्रोपिल, ब्यूटेन 1 4 डाई आइसोनेट। हाँ, क्या बोल रही थी सिमी? सर जैसे ऊपर जो पहले वाले क्वेश्चन में इथाइल और ब्यूटाइल, ब्यूटाइल में बी पहले आता है ना? तो इसलिए तो उसको लिखा है ना पहले। वो मैं समझ गई। ठीक है ना, नंबरिंग इधर से क्योंकि क्योंकि सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है इधर से, जबकि इधर हाँ से नहीं तो मैंने वो तीसरे नंबर। हाँ वैसे कर रहे तो 3+4 आ रहा है और ऐसे कर रहे तो 2+3 आ रहा है, तो ये वाला हम्म, शॉर्ट आ रहा है, तो मैंने वो देखा नहीं था पहले। सर हाँ सर यहाँ पे आपने जो ब्यूटेन 1,4 किया है उसकी ज़रूरत थोड़ी है, क्योंकि चेन के कॉर्नर में आ रहा है वो तो ग्रुप, तो फंक्शनल लेकिन ग्रुप जो से। नहीं नहीं, लेकिन जो ये आइसोनेटिल ग्रुप है ना, ये चेन एंडिंग नहीं होता है, बीच में भी आ सकता है, देखना आएगा। एक क्वेश्चन मैंने आखिरी लिखा था ना, उसमें आता है। तो इस पे तो नंबर ओके लगाना सर। पड़ेगा आपको। ठीक है ना, जैसे ये रहा, बीच में भी आ सकता है। अब इसमें तो ये करना ही करना है, ये है चेन एंडिंग है, ये फर्स्ट और लास्ट पे आएगा, इसमें ये इंक्लूड करना पड़ेगा, ये इंक्लूड करना पड़ेगा। देखो बीच में आ गया ना। यस सर। हाँ, अब नाम दो इसका। सर फर्स्ट वाले का 2 इथाइल 4 प्रोपाइल हेक्सेन डाइनाइट्राइल। इथाइल कहाँ है? सर 4 प्रोपाइल। हैं? 3 प्रोफाइल। 3 प्रोपाइल। यस सर। 2 मिथाइल 3 प्रोपाइल 1 2 3 ब्यूटेन
डाइनाइट्राइल। टू मिथाइल 3 प्रोपाइल ब्यूटेन डाइनाइट्राइल। What is that? सर इधर हेप्टेन 2,4 डाईआइसोनाइट्राइल। 3,5 आइसोडाइनाइल। 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी ले लो। तो हेप्टेन, देखो नंबर लगाना जरूरी है ना। 3 5 डाईआइसोनाइट्राइल। हेप्टेन 3 5 डाईआइसोनाइट्राइल। Yes, sir. Yes, sir. यस सर।